हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हेलो फ्रेंड्स, हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ कहानी कैंप में हैं। हम कैंप फायर के गिर्द एक दूसरे को एक्साइटिंग कहानियां सुनाएंगे। हैरी, पिंकी, तो क्या हम अपने कहानी कैंप चेयर से स्टार्ट करें? Woohoo! Let's do it! मुझे तो सब वर्ड्स आते हैं। और मुझे भी। तुम अकेले नहीं हो। टाइम फॉर आवर कहानी कैंप चेयर। दोस्तों, आप भी हमारे साथ कैंप चेयर सीखें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! ओह हाँ, मुझे मेरा कहानी बैज भी चाहिए। जो अच्छी स्टोरी सुनाएगा बैच तो वही लेकर जाएगा। रॉजर, तो आज हम कैसी कहानी सुनेंगे? वेल, आज हम यीशु की बताई हुई एक तमसील सुनेंगे। मगर ये तमसील क्या होता है? अभी बता देता हूँ। तमसील उन कहानियों को कहते हैं जो यीशु ने हमें सुनाई, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। तो आज मैं आपको एक बादशाह और उसके एक नौकर की तमसील सुनाऊंगा, जिसको माफ करना बहुत मुश्किल लगता था। ओह अच्छा, मुझे समझ आ गई। वैसे माफ करना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा हैरी। अब वो क्या वर्ड था? तमसील। तो रॉजर, आज की तमसील क्या है? आज की कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने अपने नौकर से 10,000 तोड़े वापस लेने थे, क्योंकि वो नौकर बादशाह का कर्जदार था। तोड़े? What's तोड़े? तोड़े उस जमाने के पैसों को कहते हैं, और 10,000 तोड़े अब तुम खुद इमेजिन कर लो। ये तो बहुत पैसे लग रहे हैं। मैंने तो इतने पैसे कभी नहीं देखे। मगर नौकर के पास बादशाह को वापस करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो बादशाह के सामने जाकर रोया और कर्ज अदा करने के लिए कुछ और वक्त मांगा। ये देखकर बादशाह का दिल नरम हो गया और उसने नौकर को माफ कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, उसने उसका सारा का सारा कर्ज भी माफ कर दिया। लेकिन आपको पता है उस नौकर ने क्या किया? क्या किया उसने? वेल, नौकर ने भी एक शख्स को 100 दिनार उधार दिया हुआ था। तो वो उस शख्स के पास गया और बोला, मेरे पैसे अभी वापस करो। उस गरीब आदमी के पास भी कुछ नहीं था। वो रोया और बोला, मुझे माफ कर दो। लेकिन नौकर, उसने एक भी ना सुनी और उसको कैद में डाल दिया। ओह नो! फिर क्या, जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने नौकर को बुलाया और बोला, मैंने तुम्हारे 10,000 तोड़े माफ कर दिए, लेकिन तुम सिर्फ 100 दिनार माफ ना कर पाए। और फिर उस बादशाह ने उस नौकर को भी कैद में डाल दिया। ओह, ये तो कितनी सैड कहानी है। काश इसका एंड कुछ और होता। सैड तो है, मगर ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें उस नौकर जैसा नहीं बनना जो किसी को माफ नहीं करता था, बल्कि हमें सबको माफ करना है। खुदा भी तो हमारी कितनी गलतियां माफ करता है, तो हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं जानती हूँ कि जब जब मैं सॉरी बोलती हूँ तो खुदा मुझे हमेशा माफ करता है। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि दूसरों को माफ कर सकूं। मैं भी ऐसे ही करूँगा, लेकिन मैंने तो बादशाह से कुछ नहीं लिया। चलो, अब ऐसा तरीका सोचते हैं जिससे हम सबको ये कहानी अच्छे से समझ आ सके। पिंकी, क्या कभी तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया? हाँ, किया है ना। अच्छा, बताओ तो क्या हुआ था? सारा ने मेरा डॉल सेट तोड़ दिया था, जिस पर मैं उससे बहुत नाराज हुई, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने सारा को माफ कर दिया। लेकिन अगर सारा किसी को माफ ना करे तो फिर? ये तो बहुत बुरी बात होगी। बादशाह और नौकर की तमसील अब मुझे समझ में आई। रॉजर, मैं भी ऐसे ही एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स पिंकी, सुनाओ। अच्छा, एक दफा दो दोस्त
सैम और मैक्स ने मिलकर क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया। गेम शुरू करने से पहले दोनों ने कुछ रूल सेट किए। सैम के कहने पर मैक्स ने उसको बैटिंग की पहली बारी दी और बोला कि जोर से शॉट नहीं मारना ताकि बॉल कहीं घूम ना जाए। तो मैच स्टार्ट हुआ। दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। मैक्स की बॉलिंग पर सैम ने जबरदस्त छक्का लगाया। बॉल दूर किसी जगह जाकर गिरा और गुम हो गया। ओह नो! अब मैक्स अपनी बारी कैसे करेगा? और वैसे भी उसने सैम को मना किया था। मैक्स को बहुत बुरा लगा, लेकिन बॉल घूमने पर तो अब गेम ओवर हो चुकी थी। मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने सैम को बोला कि बॉल अभी ढूंढ कर लाओ। सैम रोने लगा और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि सैम जानता था कि बॉल बहुत दूर गई है और अब उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैक्स गुस्सा तो था, लेकिन उसको सैम के लिए बुरा भी लगा, तो उसने सैम को माफ कर दिया। वाओ पिंकी, तुम्हारी एंडिंग तो बहुत अच्छी थी। एंडिंग नहीं, जरा आगे तो सुनो। अगले दिन सैम के घर उसका बेस्ट फ्रेंड जैक खेलने आया। जैक सैम की नई साइकिल चला रहा था और स्पीड में चलाते चलाते गिर गया और सैम की नई साइकिल का पेडल टूट गया। ओह, सैम को तो जैक पर बहुत गुस्सा आया होगा ना? हाँ, उसने अपने दोस्त को उठाने के बजाय उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और बोला, मुझे अभी नई साइकिल ला कर दो। जैक बेचारा रोने लगा और सैम से माफी मांगी और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, आई एम सॉरी। पर सैम जैक से बहुत नाराज हुआ और बोला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, आज से मेरे घर खेलने मत आना। लेकिन इस सब में मैक्स कहाँ था? जब मैक्स को पता चला कि सैम ने अपने दोस्त को माफ नहीं किया, तो वो बहुत उदास हुआ। वो सैम के घर आया और बोला, मैंने भी तो तुम्हें माफ किया था, तुम अपने दोस्त को क्यों माफ नहीं कर पाए? और बोला कि वो इस बात को जरूर सोचे। क्या इस सब के बाद मैक्स और सैम दोस्त रहे? मैक्स सैम के साथ तब तक नहीं खेला जब तक कि सैम ने जैक को माफ नहीं किया। दी एंड। अब समझा। ये तो बिल्कुल आज की तमसील जैसी स्टोरी है। पिंकी, वैसे तो तुम्हारी स्टोरी की एंडिंग भी सैड थी, लेकिन इससे ये पता चलता है कि तुम्हें स्टोरी अच्छे से समझ आई। तो ये लो तुम्हारा कहानी बैच। फ्रेंड्स, आप क्या समझते हैं, हमें दूसरों को माफ करना चाहिए या नहीं? क्योंकि आज की तमसील और पिंकी की स्टोरी हमें एक दूसरे को माफ करना सिखाती है। क्यों पिंकी? हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खुदा हमसे नाराज होता है। और हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए, क्योंकि खुदा भी हमारी सारी गलतियों को हमेशा माफ करता है। आई अग्री, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। गुड जॉब। दोस्तों, याद रखें, खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है और जब हम उसको सॉरी बोलते हैं और अपनी गलती मानते हैं तो वो हमें जरूर माफ करता है। और बिल्कुल ऐसे ही हमें भी एक दूसरे को माफ करना चाहिए। वाव, आज की कहानी का तो बहुत मजा आया। हाँ, और मैंने भी दोनों स्टोरी बहुत एंजॉय की। गुड। तो अब देखते हैं कि तुम दोनों को स्टोरी में से कितना कुछ याद है। बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर आवर कहानी क्विज। वेलकम एवरीवन टू कहानी क्विज। तो आइए देखते हैं आज की तमसील से हमने क्या सीखा। मैं तो आज के क्विज के लिए एकदम रेडी हूँ। ब्रिंग इट ऑन। हर सवाल के जवाब के लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 10 सेकंड, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। गलत जवाब देने पर बारी जाएगी दूसरी टीम को। सो रेडी, स्टेडी, आर वी सेट? वी आर रेडी। यस यस यस। तो हमारा आज का पहला सवाल, लिसन केयरफुली। सवाल नंबर 1, बादशाह ने अपने नौकर के साथ कैसा सलूक किया? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसने अपने नौकर का कर्ज माफ कर दिया। बिल्कुल सही जवाब।
और इसके साथ ही आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 2। नौकर ने भी अपने कर्जदार को माफ कर दिया जैसे बादशाह ने नौकर को माफ किया था। इज इट ट्रू और फॉल्स? पिंकी, आपको जल्दी जवाब देना होगा, अदरवाइज इट विल गो ओवर टू हैरी। I know. False. एक और सही जवाब, और इसके लिए जोरदार तालियां। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी और फाइनल सवाल की तरफ। अब तक पिंकी है लीड में, तो लेट्स सी कि हैरी इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं या नहीं। तो सवाल नंबर 3, नौकर ने बादशाह का कितना कर्ज अदा करना था? एक दफा फिर, नौकर ने बादशाह का कितना कर्ज अदा करना था? आपके ऑप्शंस हैं ए 10,000 तोड़े, बी 100 तोड़े, सी 100 दिनार। 100 दिनार? सॉरी, लेकिन ये जवाब गलत है। हैरी, आपके पास चांस है इस सवाल का सही जवाब देने का। ऑप्शन ए 10,000 तोड़े। वेल डन हैरी, बिल्कुल सही जवाब। हमारी आज की विनर है पिंकी, और इसके लिए जोरदार तालियां। मिलते हैं आपसे कहानी क्विज के नेक्स्ट राउंड में। गुड बाय। आज की कहानी क्विज से पता चलता है कि हैरी और पिंकी ने स्टोरी अच्छे से सुनी है। दोस्तों, आज की स्टोरी से हमने एक दूसरे को माफ करना सीखा है। कहानी क्विज में बहुत मजा आया। हैरी, पिंकी, क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ एक फन सॉन्ग सीखें? ये! था ना फन सॉन्ग। ये गीत याद दिलाता है कि हमें सारी बुरी चीजें दिल से निकाल देनी चाहिए और हमारे दिल हमेशा दूसरों के लिए साफ होने चाहिए और हमें हमेशा एक दूसरे को माफ करना चाहिए। वो चाहे कितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो। बिल्कुल, क्योंकि खुदावंद भी हमेशा हमें माफ करता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ कहानी कैंप में। See you next time, friends. Goodbye.